वेलकम टू लिटरेरी स्टडीज़ माई मदर एट 66। पोएट अपने घर अपनी माँ से मिलने गई हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को वो वापस लौट रही थी। वो कार ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। उनकी माँ उनको सी ऑफ अलविदा करने के लिए उनके साथ ही एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में जब पोएटिस ने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ को नींद आ गई है और उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उनका चेहरा किसी मरे हुए इंसान के चेहरे की तरह पीला और बेजान था। पोएटिस को अपनी माँ का चेहरा देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये उनकी बढ़ती हुई उम्र की निशानी थी। पोएटिस अपनी माँ की हालत देख के बहुत परेशान और टेंशन में आ जाती हैं। वो अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए दूसरी ओर देखने लगती हैं। वो घने हरे भरे पेड़ों को देखती हैं जो दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से दूर जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कार बहुत ही तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रही थी। ये इस कड़वे फैक्ट की याद दिलाता है कि टाइम बहुत तेज़ी से बीत गया है। वो कुछ बच्चों के ग्रुप को भी देखती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। वो यूथ के एक्साइटमेंट एंड एनर्जी को प्रेजेंट कर रहे थे और शायद इसीलिए उसे थोड़ा उदास भी कर रहे थे, क्योंकि उसे वो उस टाइम की याद दिला रहे थे जब उनकी माँ छोटी थी। उनकी जवानी उसके माँ के बुढ़ापे और कम होते हुए सालों के एकदम अपोजिट था। एयरपोर्ट पहुँचने और सिक्योरिटी चेक के बाद पोएटिस, जो अपनी माँ से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, एक बार फिर अपनी माँ के बेजान बिगड़ते फीके पड़े चेहरे को देखती हैं, जो कि फीके बेरंग सर्दियों के चांद जैसा लग रहा था। पोएटिस एक बार फिर बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाती हैं। अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर और यह सोच के डर से बिखर जाती हैं कि क्या वो अगली बार अपनी माँ को देख भी पाएंगी। और फिर वो अपने ऐसे बुरे ख्यालों को दूर कर देती हैं और बहुत होपफुली अपनी माँ को बाय करती हैं। अम्मा, जल्द ही मिलते हैं। वो अपनी माँ को देखकर बहुत श्योर होकर स्माइल करती हैं और खुशी से माँ को देखकर स्माइल करती ही रहती हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।